बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है नो मोर जॉब्स। हमें और ज़्यादा जॉब्स पे नहीं जा सकते क्योंकि जॉब्स हैं ही नहीं। हमारा वैसे भी मेरा ख़ास तौर पे यहाँ पे ट्रेनिंग देने का यही मकसद है कि जॉब करने वाले अमीर लोग नहीं होते, कामयाब लोग नहीं होते। उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो बेचारे बर्दाश्त करते रहते हैं और सारी ज़िंदगी उनकी सिर्फ एक ही चक्कर में गुजर जाती है और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उसको सही तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। तो हमारी ट्रेनिंग इसीलिए है कि हम फ्रीडम ऑफ लाइफ पे काम करें। सिर्फ इसके ऊपर काम ना करें, टाइटल के ऊपर काम ना करें कि ही इज़ अकाउंटेंट, ही इज़ मैनेजर एंड ही इज़ द CEO एंड ही इज़ डॉक्टर एंड ही इज़ इंजीनियर। नहीं, हमें क्या करना है, हमें फ्रीडम ऑफ लाइफ पे काम करना है। अब एक मैं मिसाल लेता हूँ कि एक शख्स जो है वो रोज़ाना एक ही जगह पे जाता है कि ऑफिस में बैठता है और वहाँ पे वो जो है ना वो लिखता रहता है या अपना काम करता है या दवाइयाँ दे रहा है या अकाउंट्स का काम कर रहा है, और उसकी वजह से जहाँ वो जिनका एम्प्लॉई है उसकी वजह से वो लोग रिच होते चले जा रहे हैं और ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो इसने ज़िंदगी को क्या एंजॉय किया, कितना फैमिली को टाइम दिया, कितना इसने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे वक्त गुजारा, कितना जो है इसने अपने बच्चों की तरबियत पे टाइम दिया, कितना जो है इसने अपनी लाइफ को एंजॉय किया जो पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रखी हैं अपनी कायनात को दिखाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान देख के वहाँ से सीखता है। तो इसीलिए कहते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दुनिया के ट्रिप पर इसलिए जाते हैं ताकि वो वहाँ से सीख कर आएँ। डिफरेंट किस्म के कल्चर हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है नॉलेज है, इल्म है और लाइफस्टाइल है, तो वो वहाँ पे अपने आके इम्प्लीमेंटेशन करें। तो इसलिए पहली बात तो ये कि जॉब आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ नहीं देती और असल लाइफ का मज़ा जो है वो फ्रीडम ऑफ लाइफ में है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जॉब इसलिए नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो रीज़न क्या है वो ये कि अब इस वक्त कोविड-19 की वजह से जॉब जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ USA के अंदर 2 मिलियन जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं, जॉबलेस हो गए हैं पीपल। अब कंपनी जो है वो नुकसान में है। हमारी अपनी कंपनी के वो 2 यूनिट बंद हो चुके हैं। हमने जो है लेबर कम कर दिए थे। मेरा अपना IT का बिज़नेस में हमारे लेबर कम हो गए हैं, बजाय ग्रो करने के हम पीछे की तरफ आ गए हैं। तो इसलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, लोगों को निकाल देती हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। अब जो बंदा जॉबलेस हुआ है उसने सारी ज़िंदगी चूँकि एक ही चीज़ को पढ़ा है, एक ही चीज़ को रिपीट किया। हम कहते हैं ना हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हमने 10 साल एक ही चीज़ को रिपीट किया होता है। तो जॉब में क्या होता है, वो 10 साल अकाउंट्स वाला एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है। अब उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती और वो जो है ब्लाइंड हो जाता है। अब उसको सिर्फ सिवाय अकाउंट्स के और कहीं दुनिया में अर्निंग का कोई भी ज़रिया नज़र नहीं आएगा और वो ब्लाइंड अंधों की तरह फिरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए था, हमें अपनी लर्निंग पे काम करना चाहिए था, लेकिन हमने एक ख़ास फील्ड को पकड़ के जॉब के टाइटल के पीछे चल पड़े। तो इस वजह से हम जो है फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब जब जॉब सारी जगह नहीं कम से कम होती जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो अब हमें क्या करना है, जॉब के पीछे नहीं लगना, टाइटल के पीछे नहीं लगना कि डॉक्टर, इंजीनियर और या अकाउंटेंट, बल्कि हमें अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है ताकि किसी भी फील्ड में हम अर्निंग के ऊपर फोकस करें और अपने लिए ज़रिया माश तलाश करें और उसमें कामयाब हों। तीसरी रीज़न क्या है कि दुनिया जो है बड़ी तेज़ी के साथ ऑटोमेशन पे जा रही है। अब सबसे पहले तो रोबोट्स आ रहे थे कि अब हर जगह जो है ना वो मशीन काम करेगी। दूसरा अब ड्रोन्स आना शुरू हो गए हैं कि ड्रोन्स भी काम करेंगे, आपकी डिलीवरी जितनी भी है वो ड्रोन्स करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही हैं। अब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आएंगी तो बहुत सारे ड्राइवरों का रोज़गार जाएगा, उसके बाद डिलीवरी वालों का रोज़गार जाएगा, उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी वाले और इससे मिलते जुलते सारे के सारे रोज़गार चले जाएंगे। और जब आपके रोबोट्स काम करेंगे तो बहुत सारी जॉब्स वैसे चली जाएंगी। कैश काउंटर, आपका कैशलेस सोसाइटी आ रही है। कोरोना की वजह से अब दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है कि कैश चूँकि फ़िज़िकल टच करना पड़ता है
उसको कैश में ले रहा हूँ और कैश दे रहा हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं कि जी इससे आप बीमार हो जाएंगे तो आप जो है ना कैश को छोड़ें। अब क्रेडिट कार्ड भी आएगा, क्रेडिट कार्ड को भी टच करना पड़ता है। वाईफाई क्रेडिट कार्ड आ गया है, जब आप वाईफाई कार्ड को उसको स्कैन करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, आपकी डिडक्शन हो जाती है अमाउंट की। लेकिन अब तीसरा कंसेप्ट है, कहते हैं ये नहीं, क्रेडिट कार्ड भी टच ना हो, मेरी मशीन के साथ आपका क्रेडिट कार्ड टच ना हो। तो अब वो सॉफ्ट क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल के अंदर है क्रेडिट कार्ड, बस उसी से आपकी ट्रांजैक्शन होनी है और आपका डिजिटल पासपोर्ट आ जाएगा। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर पासपोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मोबाइल के अंदर होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होने जा रही हैं। कैश ख़त्म हो जाएगा, काउंटर ख़त्म हो जाएंगे, आपको जो है वो चीज़ें जो है ना वहाँ पे काउंटर पे बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाने हैं। तो इसी तरह बैंकिंग के अंदर से बहुत सारे लोग रिप्लेस हो जाने हैं। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जो हैं वो आने वाले वर्ल्ड के साथ चलें कि जहाँ पे दुनिया जा रही है। अगर आज आप सोचना शुरू नहीं करेंगे, अगर आप आज अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो कल आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कितनी चीज़ें जो हैं वो कितनी जॉब रिप्लेस हो जाएंगी। अब इसके अगला पॉइंट क्या है कि हमें जो है अपना फोकस क्या करना है, हाउ टू अर्न। मैंने वीडियो भी एक बना के रखी हुई है, यहाँ पे डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, कि हमें जॉब के ऊपर फोकस करना है कि अर्निंग के ऊपर। ये दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ लफ्ज़ नहीं है। जॉब करना अलग एक कंसेप्ट है और अर्निंग करना एक अलग कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर काम करना है। सबसे मुश्किल काम दुनिया में अपने आप को बनाना है, खुद को डेवलप करना, अपना नया वर्जन लेकर आना। हर चीज़ के नए से नए अपडेशन वर्जन आ रहे हैं, मेरा वर्जन नहीं आता। अब मैं मोबाइल का नया वर्जन लेता हूँ, गाड़ियों का नया वर्जन लेता हूँ, अब हम जो है ना हर टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरा वर्जन नहीं आ रहा। तो इसको कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जब तक आप सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। फिर आप एकदम से एक दिन किक आउट कर दिया जाएगा तो आप जॉबलेस हैं, ब्लाइंड है, आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जब आप अपना माइंडसेट ये बना लें हाउ टू अर्न, इसके ऊपर काम करना है, तो आपके ऊपर दुनिया बिल्कुल शीशे की तरह ओपन हो जाएगी और आप जो है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर सकेंगे कि नहीं यार मुझे अर्निंग करनी है तो मैं ऑनलाइन सेल्स या ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। मुझे अर्निंग ही करनी है, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। मुझे अर्निंग ही करनी है, मैं बुक राइटिंग कर सकता हूँ, मैं डिबेट दे सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं डिफरेंट किस्म के ऑप्शन मेरे सामने खुलते चले जाएंगे। चूँकि मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया होगा, मैंने अपनी लर्निंग पे काम किया होगा, मैंने आने वाले वक्त के साथ अपने आप को तैयार किया होगा, तो मैं अपनी अर्निंग करता रहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जिस तरफ इंसान कोशिश करता है वहीं के रास्ते अल्लाह ताला खोलते हैं। तो इसलिए हमने जो है स्पेशल टाइटल पे नहीं जाना, ही इज़ द डॉक्टर, कि ये बस डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप पूरी दुनिया की लिस्ट निकाल लें अमीर तरीन लोगों की, और बदकिस्मती से कोई शख्स भी डिग्री होल्डर या डॉक्टर इंजीनियर और ये टाइटल अकाउंटेंट ये नहीं निकलेंगे। ये सारे के सारे बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो हमने जब अर्निंग ही करनी है तो फिर मैं टाइटल और जॉब के पीछे नहीं भागूं, बल्कि अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करूं और फोकस यही हो कि मुझे अर्निंग करनी है। जिस तरफ दुनिया जा रही है, जिस तरफ का ट्रेंड पैदा हो रहा है, जिस तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है, पूरे वर्ल्ड के ट्रेंड के साथ मुझे चलना है, अपने आप को चेंज करना है और मुझे उसमें तैयारी करनी है। तो फिर क्या होगा, मेरे लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलती चली जाएंगी। तो इसलिए आप जहाँ भी हैं, जो काम भी कर रहे हैं, उसके साथ अपनी डेवलपमेंट करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये लास्ट पॉइंट क्या है कि अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपनी लर्निंग करना शुरू कर दें। उसके लिए आप अपना जो है वो कैश जितना भी आप कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उसमें से कुछ जो है सबसे पहले 10% उसमें निकाल के अलग रखते जाएं, 10% अलग रखते जाएं। गोल्ड ख़रीद लें, सिल्वर जो चांदी ख़रीद लें, उसके लिए आपका रियल जो एसेट है वो ख़रीदते चले जाएं, ताकि आप आइंदा आने वाले वक्त में कोई अपना काम कर लें जिसमें आपने अपनी लर्निंग की हुई है, सेल्फ डेवलपमेंट की हुई है, जो काम आपके पैशन के मुताबिक है। जब आप उसके पैसा भी होगा, पैशन भी होगा, लर्निंग भी होगी, तो आप अर्निंग इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली कर लें। इसीलिए कहते हैं लर्न, उसके बाद एल काट दो तो अर्न। तो
फिर आप अर्निंग होती है। और अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला से मांगने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। तो इसलिए हमने अल्लाह की रज़ा के साथ दुनिया भी लेनी है और आखिरत भी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें, ए अल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर और भलाइयाँ अता फरमा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी। थैंक यू।